हेलो गाइस। कैसे हैं सब लोग। आज बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके फिर से आया। और आज का जो टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के दौरान जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के ऊपर, जिसमें से हम 2011-12 साल के रिगार्डिंग और 2023-24 साल का रिगार्डिंग डेटा को कंपैरिजन करेंगे। इसमें से जो मेन हमारा मुद्दा होगा वो है पॉवर्टी और एक्सपेंडिचर कैसे बदला है, कैसे लोग पॉवर्टी के चेंज हुए हैं, कैसे गिनी कोएफिशिएंट चेंज हुए और बहुत सारे मुद्दे। तो आज का टॉपिक यही शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है इसमें पॉवर्टी कैसे डिफाइन किया जाए। तो पॉवर्टी डिफाइन करने के लिए हम हमारे इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है जो है रंगनाथन कमिटी मेथोडोलॉजी। तो उसमें दोनों सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्बन सेक्टर जहां पर शहर के लोगों का पॉवर्टी डिफाइन किया जाता है, और दूसरा है रूरल सेक्टर जहां पर ग्रामीण लोगों का पॉवर्टी डिसाइड किया जाता है। पहला अगर देखा जाए तो रूरल सेक्टर में जो ग्रामीण सेक्टर है वहां पर एक शार्प इंक्रीज हुआ है। कैसे? 2011-12 में जब 972 रुपीज 972 रुपीज थे पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो इंक्रीज होके 2023-24 में 1940 रुपया हो गया है, जो स्टेट ऑफ 968 रुपीज 968 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। और अगर दूसरा देखा जाए तो अर्बन पॉवर्टी लाइन मतलब शहर के लोगों में जहां पर 2011-12 में था 1407 रुपीज, वो इंक्रीज होकर 2023-24 में हो गया 2736 रुपीज। मतलब लगभग डबल इंक्रीज हुआ है। मोर एग्जैक्ट 1329 रुपीज पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है। सो इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर आवर इंडिया एज रिगार्डिंग टू पॉवर्टी। पॉवर्टी के मुद्दे को अगर देखा जाए तो पॉवर्टी भी बहुत शार्पली घटा है जो हम आगे देखेंगे। और पॉवर्टी का जो रुपीज जो लिमिटेशन था वो भी इंक्रीज हुआ है। तो दोनों साइड से इंडिया के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ हम दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। एक तो है टोटल पॉवर्टी रेशियो, जिसमें टोटल रूरल और अर्बन दोनों सेक्टर को हम एक साथ मेजर करेंगे। और दूसरा है इंडिया में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिमिट में। पहला देखा जाए तो टोटल पॉवर्टी रेशियो में 2011-12 में जब रूरल और अर्बन मिला करके 29.5% लोग टोटल पॉवर्टी रेशियो के अंदर थे, वो ही 2023-24 में घटकर 4.9%, लगभग 25% का एक घटौती हुआ है, जो हमारी इंडिया में बहुत एक अच्छा साइन है पॉवर्टी रिडक्शन के नजरिए से। और दूसरा देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से देखा जा रहा है कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी के लेवल 2011-12 में जब 16.2% था, 16.2% था, वो 2023-24 में घटकर 2.3% ओनली पे आके खड़ा हुआ है। जिसमें से अगर मोर देन आपको नंबर चाहिए तो 170 मिलियन 170 मिलियन पीपल्स वर लिफ्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो लोग आगे जा चुके हैं। और एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत लोगों को जानना जरूरी है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी किस मेजरमेंट से माना जाता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का अगर माना जाता है तो वो डॉलर के बेसिस में माना जाता है। जिन लोग इंडिया में डॉलर के नजरिए से $2.15 पर डे परचेस करने का परचेसिंग पावर नहीं है जिन लोगों के पास, वो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर। और देखा जाए तो $2.15 मतलब आज के जो रुपी का इंडियन रुपी का वैल्यू है उसके रिगार्डिंग 170 रुपीज अप्रोक्सीमेटली धरा जा सकता है। मतलब एक दिन में 170 रुपया का परचेस करने का पावर जिन लोगों के पास अभी नहीं है वो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर काउंटेड होते हैं अभी के। अच्छा, अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं पॉवर्टी के और डेप्थ में जाने से हमको दो टॉपिक मिलेंगे। एक तो है हेड काउंट रेशियो और एक है पॉवर्टी डेप्थ। तो ये दोनों को डिस्कस करने के लिए हमको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हेड काउंट रेशियो अगर देखा जाए तो हेड काउंट रेशियो क्या है? हेड काउंट रेशियो है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब जो लोग जितने परसेंटेज ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन के
अंदर है अभी भी, ये है हेड काउंट रेशियो। और पॉवर्टी डेप्थ अगर देखा जाए, जिसको हम पॉवर्टी गैप भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पुअर एंड द पॉवर्टी लाइन। मतलब पुअर और पॉवर्टी लाइन के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस कैसा है, कितना है, वो पॉवर्टी गैप और पॉवर्टी डेप्थ के वजह से हम पता कर सकते हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने ये दोनों क्यों बताया, इसके रिलेशन में पॉवर्टी कैसे काउंट किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग हम पॉवर्टी ऐसे काउंट किया जा सकता है, बिकॉज देखा जाए तो 115 और 125% के लगभग पीपल पॉवर्टी लाइन के बहुत ही आसपास है। मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, पर पॉवर्टी लाइन के ज्यादा ऊपर भी नहीं है, एकदम लाइन के बराबर, लाइन के बहुत ही पास है। सो ये भी एक देखने का चीज है, ये सेक्टर में अभी भी इम्प्रूवमेंट की जगह है। पॉवर्टी लाइन से भले ही वो लोग ऊपर चले गए हैं, पॉवर्टी लाइन के बीच में नहीं है, पर वो लोग पॉवर्टी लाइन के अभी भी बहुत ही आसपास घूम रहे हैं। सो उन लोगों को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट, और ज्यादा डेवलपमेंट, और ज्यादा ग्रोथ की वजह से उन लोगों को और ज्यादा आगे लेने के कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये जो परसेंटेज 115 से 125 के भीतर है, ये जितना हो सके इसको नीचे की तरफ लाने का कोशिश गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम आ रहे हैं कि हमारा ये जो टॉपिक है इसके दूसरे मुद्दे पे, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को हमको जानने के लिए हमको गिनी कोएफिशिएंट को जानना थोड़ा बहुत जरूरी है, बिकॉज गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजर, मतलब गिनी कोएफिशिएंट के हेल्प से ही हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग जो हमारा इंडिया पे है वो जान सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमको पहले थोड़ा गिनी कोएफिशिएंट के बैकग्राउंड को जानना है, बिकॉज बहुत लोग ये पता नहीं। गिनी कोएफिशिएंट क्या है, एकदम सिंपल एक टर्म है, एक मेजर है, स्टैटिस्टिकल मेजर है बेसिकली, एक जो जिसके वजह से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। जो लोग इनकम कर रहे हैं उन लोगों का, रिच पुअर, इन लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज है ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू में जब हम काउंट करते हैं तो ये 0 से 1 के लिमिट में रहता है। तो जीरो जितना 0 के आसपास रहेगा तब ये इंप्लीमेंट करेगा कि ये परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब एवरीवन हैज द सेम इनकम, मतलब सबके बीच में इनकम का फासला बहुत ही नेग्लिजिबल है। और अगर जितना ये लेवल 1 के तरफ जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब 1 पर्सन हैज ऑल द इनकम, मतलब एक पर्सन रिच आर अर्निंग इतना और पुअर आर अर्निंग इतना, मतलब इतना सा गैप, इनइक्वालिटीज आ रहा है। तो इनइक्वालिटीज जितना बढ़ेगा, हमारा सोसाइटी में बहुत सारी इसके रिगार्डिंग सोशल इश्यूज प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है जो इंडिया के साथ बाहर का कंट्री का कंपैरिजन में आता है। तो ये है गिनी कोएफिशिएंट। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है ये इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम जो अभी बहुत दिनों से डिबेटेबल है। देखिए, तो देखा जाए तो अर्बन और रूरल एरिया में अगर इसको कंपैरिजन करा जाए तो अर्बन एरिया में इसका प्रॉब्लम ज्यादा है, मतलब शहर के एरिया में इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और ग्रामीण एरिया में ये कंपैरिजनली कम है। और अगर देखा जाए तो गिनी कोएफिशिएंट एक तो अच्छा साइन है कि गिनी कोएफिशिएंट के ये जो नंबर ये दिन बर दिन कमते जा रहा है, पर द चेंज इज वेरी नेग्लिजिबल, मतलब जो चेंज हो रहा है बहुत ही धीरे। मतलब अगर लास्ट 13 साल में सिर्फ 0.029 पॉइंट का गिनी कोएफिशिएंट में घटोती आया है, जो 0.282 था एक समय, वो अभी घट के 0.253 हुआ है। तो ये एकदम नेग्लिजिबल चेंज है हमारे इनइक्वालिटीज को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, तो हमारा टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो इसके लास्ट पोर्शन में हम थोड़ा इसका वे फॉरवर्ड, मतलब आगे क्या क्या हो सकता है और क्या किस सेक्टर में इंप्रूवमेंट चाहिए और किस सेक्टर में भारत बहुत इंप्रूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि भारत किस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुका है। पहला तो है पोवर्टी इन इंडिया, मतलब भारत का जो दारिद्र्य का लेवल है वो अब सिंगल डिजिट में आ गया है। ये बहुत बढ़िया एक इंडिया के तरफ से काम है जो इंडियन गवर्नमेंट और सब मिल करके करा है। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत ज्यादा जॉब्स एम्प्लॉयमेंट हुआ है, और हुआ है कि जो इनइक्वालिटीज है हमारे सोसाइटी में वो ज्यादा
ज्यादा नंबर पे घटा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा करके तो घट चुका है। और इसके रिगार्डिंग और एक जो इम्पोर्टेंट साइन है, पोवर्टी लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा लोग, 170 मिलियन, मैंने पहले में वीडियो में बताया था, 170 मिलियन पीपल वेयर इन अबव द पोवर्टी लाइन, मतलब पोवर्टी लाइन के ऊपर वो लोग जा चुके हैं। तो ये रहा इंडिया में जो जो बहुत अच्छा काम हुआ है। अब देखा जाए तो कौन से सेक्टर में अभी भी इंप्रूवमेंट का जरूरी है। सबसे जरूरी जो सेक्टर है, जो सबसे जरूरी जो चीज अभी भी थोड़ा नीड पे है, थोड़ा लाइन पे है, वो कि और ज्यादा डेटा हम लोगों को चाहिए। मतलब हम लोगों को चाहिए, जिन लोग कॉमिटी को डिफाइन कर रहे हैं वो लोगों का वजह से, मतलब वो लोग चाहते हैं कि और ज्यादा डेटा उनके पास आए और ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट इसके रिगार्डिंग वो लोग बना पाए। और दूसरा देखा जाए तो जो मैंने बोला कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा लोग गए, ये एक अच्छा साइन भी है। ये एक चिंता का विषय भी है कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला गया, पर पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाते हुए वो सिर्फ पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ही ऊपर गए हैं। तो उन लोगों को और ज्यादा डेवलपमेंट और ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स ये सब देके उन लोगों को और ज्यादा ऊपर जाने का मौका गवर्नमेंट को क्रिएट करना है। तो कैसे ये जो 115 टू 125% हमने पहले भी वीडियो में बताया है, वो कैसे और ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी लौटेंगे और दूसरी वाली वीडियो को लेकर। और आप लोगों को तो पता ही है, मेरा वो एक सरप्राइज वीडियो आने वाला, सरप्राइज नहीं, मैंने एक पोस्ट तो किया है, वो अभी मैं टॉपिक नहीं बोलूंगा, पर इस वीक में ही आएगा। वो थोड़ा लंबा होगा और उसमें थोड़ा और डिटेल में बातों को डिस्कस किया जाएगा। वो एक सेपरेट टॉपिक है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। बाय।